जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है और इस समय चुनाव एकदम पीक पर है। सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में भी एक नया जोश आ गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिल गई। और दिलचस्प मोड़ तब ले लिया कि जब उनके ऊपर सारी पाबंदियां लग गई तो उन्होंने आते ही बाहर और अपने इस्तीफे का पेशकश किया और इस्तीफा दे दिया और अपनी सहयोगी मंत्री आतिशी सिंह, जो कि आतिशी मारलेना है, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया और 21 तारीख को उनकी शपथ भी हो गई। अब बात है हरियाणा के चुनाव की। केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टों की बात तो बाद में होगी। तो हरियाणा में जहाँ एक बार एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की लगातार सरकार है, मगर जिस हिसाब से कांग्रेस में आपसी कलह और गुटबाजी चालू है, इससे ये दिख रहा है और भी कुछ नए नए शेफोलिस्ट अपने अपने सर्वे में दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर 45 सीट के आसपास मिलते नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो कुमारी शैलजा, एक दलित चेहरा, बहुत बड़ा नाम है, और वहाँ पे जिस हिसाब से परिवारवाद की बात, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर एक परिवारवाद का आरोप लगाती है कि केंद्र में गांधी खानदान है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जिस हिसाब से पार्टी पे इनका कब्जा है, इससे बाहर निकल नहीं रहे हैं और योग्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो इसके लिए योग्य लोग समय समय पर कांग्रेस को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में चले जाते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कुमारी शैलजा, जो कि 90 के दशक से कांग्रेस पार्टी में आई हुई है और वो 3 बार की सांसद है लोकसभा की, और उनके वर्चस्व को देखकर जब 2014 में अंबाला से चुनाव हार गई थी, वो चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा 2014 के बाद। अब की बार क्या है कि उनका इरादा नहीं था लोकसभा लड़ने का, मगर पार्टी ने उनको अब की बार सिरसा से उम्मीदवार बनाया और सिरसा में उन्होंने इवेन अशोक तंबर भी एक दलित के बड़े नेता हैं और उनको भी उनका हक नहीं मिला कांग्रेस में। तो पिछले साल चुनाव से पहले वो पहले आम आदमी पार्टी में गए, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पुराने जीते हुए उम्मीदवार का टिकट काटकर अशोक तंबर को टिकट दिया और खामियाजा ये हुआ कि अशोक तंबर की पराजय हुई और कुमारी शैलजा 2,65,000 से अधिक मतों से वहाँ पे जीत दर्ज की। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा, हरियाणा विधानसभा चुनाव का, तो कुमारी शैलजा की इच्छा थी कि वो भी चुनाव में उतरें और विधानसभा में और चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं।
इसके लिए 2019 से ही वो लोकसभा मतलब केंद्र की राजनीति छोड़कर हरियाणा की क्षेत्रीय राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किया था और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका निभा चुकी थी और बहुत अच्छी जमीनी पकड़ बना के रखी थी। दलित की एक बड़ी नेता हैं और फायर ब्रांड भी है, वेल एजुकेटेड भी है। मगर विषय ये उठता है कि एक तरफ राहुल गांधी दलित और पिछड़ों की बात करते हैं और उनके हक की बात करते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ हुड्डा परिवार के सामने चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों के सामने नतमस्तक दिखती है गांधी परिवार, शीर्ष नेतृत्व। और ऐसे में अब जो इनकी अनबन है, इस समय चुनाव चल रहा है मगर कुमारी शैलजा दूर दूर तक नदारद है, दिख नहीं रही है, न तो उनका पोस्टर बैनर में कोई फोटो है। तो इसका एक कहने का मतलब है कि यही सेम प्रकरण राजस्थान में हुआ था। पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस के तरफ से 2018 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये उम्मीद थी कि चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने इंटरवीन करके अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के एटीएम माने जाते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, और सचिन पायलट एक योग्य निष्ठावान कार्यकर्ता, मगर उनको हाशिए पे रख दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि वो अपने ही पार्टी के खिलाफ समय समय पर अनशन करते रहे, अनशन करने को मजबूर हुए। मगर चुनाव के वितरण के टाइम पे 2023 के चुनाव में उनको फिर जिस हिसाब से दूर रखा गया, उनके समर्थकों को कम टिकट दिया गया। बाद में नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह हारी कांग्रेस पार्टी, जबकि 500 में गैस सिलेंडर दे रहे थे और हर घर की महिलाओं को उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया था। मगर नतीजा ये हुआ कि चुनाव में पराजय हुई, बुरी तरह हार हुई। और अब वही चीज़ हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है, वैसे कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े मंच से कहा कि जिस हिसाब से कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए और समय समय पर जिसके साथ अत्याचार होता है वो अगर कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में जगह देती है और उनको प्रॉपर सम्मान मिलता है। और उसी का नतीजा है कि आज एक फायर ब्रांड नेता जो कि पूर्वोत्तर के, जो कि पूरे पूर्वोत्तर में उनका एक चेहरा चलता है, ऐसे सशक्त कार्यकर्ता हिम्मता विश्व शर्मा, जो कि हिंदुत्व की राह पे, जो असम में जिस हिसाब से डेमोग्राफी की हालत बदल गई थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। तो मुझे एक लगता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब की मनमुटाव है, जिस हिसाब से कुमारी शैलजा अपने आप को अलग थलग पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे हुड्डा राज है और उनके हुड्डा राज के सामने शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का अपने आप को बौना साबित करता है, उनको कह नहीं पाता है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में चाहे जिस हिसाब से भले महिलाएं, पहलवान और किसान चाहे जितना भी झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश किए, ऐसा ही रहा
तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये जीत मिलती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह, वैसे भी यही सेम चीज़ हुआ था छत्तीसगढ़ में, जहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे किया गया और वहाँ के राजा को उनका हक नहीं मिला। अब की बार लग रहा था कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रिपीट होगी, मगर वहाँ पे भी वही हाल हुआ और वही सेम चीज़ हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, वही अदावत कर्नाटका में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, शीर्ष नेतृत्व अपने आप को लुंजपुन समझता है, कोई बड़े फैसले नहीं ले पाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर एक बड़ा झटका लगेगा, बनते बनते अगर सरकार रह गई और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर अपनी सत्ता स्थापित करेगी तो एक कांग्रेस की वजह से होगी। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार व्यक्त करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।